हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। विराम अवस्था से प्रारंभ कर एक कण एक समान त्वरण से चलता है और 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेता है। ज्ञात करें इस अवधि में कण द्वारा चली गई दूरी। तो बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम उचित मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हैं बच्चों, जिसके आधार पर बच्चों प्रश्न को हल किया जाएगा। और इस आधार पर प्रश्न को हल करना बच्चों बहुत ही आसान हो जाएगा। तो किसी भी गति के दौरान बच्चों अगर त्वरण एक समान रहता है या बच्चों ये त्वरण जो है वो नियत बना रहता है, तो इस स्थिति में जो गति की जो समीकरण होती है, गति की जो 3 समीकरण होती है बच्चों। पहली समीकरण होती है बच्चों v बराबर u धन at। दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। तीसरी समीकरण होती है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग। बच्चों यहाँ पर v अंतिम वेग u प्रारंभिक वेग होता है, त्वरण होता है, s विस्थापन होता है, t समय होता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। विराम अवस्था से चल रहा है, इसका मतलब बच्चों इसका प्रारंभिक वेग 0 हो चुका है। कण एक समान त्वरण इसमें उपस्थित है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर गति की समीकरण लागू की जा सकती है, क्योंकि इसकी जो शर्त है वो शर्त इसके लिए बच्चों क्या कर रही है, पूर्णतः लागू कर रही है। और समय का मान बच्चों 5 सेकंड दिया गया है। और बच्चों जो अंतिम वेग प्राप्त कर रहा है वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों यहाँ पर इसको बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि बच्चों समय का मान सेकंड में दिया गया है। तो बच्चों यहाँ से 18 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो बच्चों यहाँ से 3600 से इसको भाग करना पड़ेगा। तो ये निकल के आता है बच्चों 5 मीटर प्रति सेकंड का यह वेग आ गया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से गति की समीकरण को लागू कर बच्चों त्वरण का मान निकाल लेते हैं कि कितने त्वरण से बच्चों ये गति त्वरित हो रही है। तो यहाँ पर समीकरण जो है वो प्रथम समीकरण का प्रयोग करते हैं, v बराबर u धन at। तो बच्चों यहाँ पर अंतिम वेग 5 है, प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण का मान a है, t का मान 5 है। तो त्वरण का मान निकल के आता है बच्चों 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये इस गति के दौरान बच्चों जो उत्पन्न त्वरण हुआ इसका सांख्यिक मान 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, जो कि बच्चों एक समान त्वरण बताया गया। बच्चों यहाँ पर दूरी बतानी है, तो दूरी के लिए बच्चों द्वितीय समीकरण का प्रयोग करते हैं, s बराबर ut धन 1/2 a t का वर्ग। तो देखिए बच्चों यहाँ से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है। 1/2 गुणा त्वरण का मान 1 है जो कि ज्ञात किया गया है। टी का मान बच्चों 5 है, तो इसका 5 का वर्ग हो जाएगा। हल करने पर मिलता है बच्चों 12.5 मीटर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।